क्या आप एक समय का भोजन भी बिना नमक के कर सकते हैं? शायद नहीं। क्या आप 6 महीने बिना पानी के एक बूंद पिए रह सकते हैं? इम्पॉसिबल, राइट? साइंस कहती है ये नामुमकिन है। मेडिकल बुक्स कहती है शरीर हार मान जाएगा। लेकिन भारत की इस धरती पर एक ऐसे इंसान थे जिसने बायोलॉजी के इन सारे नियम को तोड़कर फेंक दिया। वो कोई सुपर हीरो नहीं, वो इच्छा शक्ति के माउंट एवरेस्ट थे। युग श्रेष्ठ तपस्वी सम्राट आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज। ये कोई संत नहीं, ये कर्मों पर विजय का चलता फिरता परिणाम था। वह कलयुग के तपस्वी का वह शिखर था जहाँ पहुंचकर तब भी शीश झुका देता है। 18 वर्ष की आयु में जब संसार भोग का स्वप्न देखता है, उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य को चुन लिया। इंद्रियों पर विजय का ऐसा निर्णय कि नमक जैसा स्वाद भी आजीवन त्याग कर दिया। त्याग, त्याग और सिर्फ त्याग। 23 वर्ष की आयु में क्षुल्लक दीक्षा को प्राप्त किया, जिसमें दही, तेल, घी का आजीवन पूर्ण त्याग कर दिया। 24 वर्ष की आयु में मुनि दीक्षा, शक्कर का भी त्याग। 25 वर्ष की आयु में आजीवन चटाई का त्याग, भूमि पर ही शयन करते थे और वो भी सिर्फ 2 घंटे। पूरी रात क्या करते? एक ही आसन से ध्यान व चिंतन। 50 वर्ष का स्वर्णिम संयम काल रहा, जिसमें 10,000 निर्जल उपवास, मतलब लगभग 27 वर्ष ना भोजन ना एक बूंद पानी। प्रतिवर्ष 10 लक्षण पर्व पे 3 बार लगातार 10 निर्जल उपवास। अष्टानी का पर्व वर्ष में 3 बार लगातार 8 निर्जल उपवास। और वह व्रत जिन्हें सुनकर ही देह कांप जाती है, ऐसे से निष्क्रियत व्रत, मुक्तावली व्रत, सहस्त्रनाम व्रत आदि अनेक बड़े तप किए। 6 माह जल का पूर्ण त्याग रहा, 1 महीना केवल मूंगफली। सम्मेद शिखर जी लगातार 108 वंदनाएं, वह भी एकांतर से सिर्फ मूंग का पानी लेकर। 1975 से अन्न का पूर्ण त्याग था। हर चतुर्मास में अनूठी तपस्या करते थे। अंतिम 10 वर्ष में हर 48 घंटे बाद सिर्फ छाछ और पानी। ऐसी तपस्या के सुमेरु गुरुवर के जहाँ जहाँ चरण पड़े, वहाँ चमत्कार हुए, चेतना जागी। जिन पर दृष्टि पड़ी उन्हें आशीष ही नहीं, दिशा मिली, उत्थान हुआ। तेजस्वी ओजस्वी गुरु का 23 दिसंबर 2010 को हुआ अंतिम प्रवचन। 24 दिसंबर 2010 प्रातः 5:50 पे भगवान महावीर के समक्ष पद्मासन से समता भाव से सजगता पूर्वक उत्तम समाधि साधकर तन मंदिर छोड़ा। तपस्या के युग का अंत हुआ, पर तपस्वी सम्राट आज भी भक्तों के हृदय में जीवित है। उनकी तपस्या जयवंत हो। शत शत वंदन, अभिनंदन।